हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक शंकदार और इट्स योर टर्न पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और हमारे चैनल की तरफ से आप सभी के लिए जो UPSC पैट है उसकी तैयारी के लिए एक बैच शुरू किया गया है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसी क्रम में आज इंग्लिश की बारी है और इंग्लिश में इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने सेंटेंसेस और उसके जो पार्ट्स हैं, काइंड्स हैं, उन पे चर्चा की थी कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है और जितने 5 प्रकार के सेंटेंस हैं उन पे चर्चा की थी। और आज हम जो अगला टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में वो हम पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में आज। ठीक है, तो आर्टिकल की अगर बात करें तो आर्टिकल यहाँ पर 3 होते हैं, एक होता है ए, एन और द। ठीक है, तो इंडेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं वो होते हैं ए और एन, और जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो द। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो ए और एन होते हैं ये तो इंडेफिनेट हैं। आपने कभी कभी दा के लिए इस तरह से दा बोलते हैं और कभी कभी आपने दी सुना होगा। ठीक है, दी बोलते हैं। तो अगर दा की बात करें कि दा कब बोलते हैं, तो जब भी अगर कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है। ठीक है, कॉन्सोनेंट से अगर स्टार्ट है, कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं आपके A, E, I, O और U को छोड़ के जितने भी इंग्लिश के जो भी लेटर हैं वो सभी आपके क्या कहलाएंगे, कॉन्सोनेंट। ठीक है, अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो उससे पहले हम दा बोलेंगे। ठीक है, और अगर वॉवल से स्टार्ट है तो हम उसके लिए दी बोलेंगे। ठीक, ये बात आप समझ गए होंगे। और अगर ए और एन, इनका अगर हम यूज़ की बात करें तो ए और एन का सबसे पहला जो यूज़ है वो ये है कि कभी भी प्रोनाउंसिएशन में अगर हिंदी के वॉवल की साउंड आ रही है। ठीक है, जो हिंदी के वॉवल हैं वो कौन कौन से होते हैं, छोटे आ से लेकर और आपका औ से औरत तक। ठीक है, ये आपके हिंदी के 11 वॉवल होते हैं। ठीक है, इन 11 वॉवल की अगर प्रोनाउंसिएशन में साउंड आ रही है, ठीक है, इंग्लिश का वर्ड है उसे हम प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, और अगर हिंदी के जो वॉवल्स हैं इनकी साउंड आ रही है तो वहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, किसका, एन का। और अगर हिंदी के वॉवल्स जो हैं यानी कि जो स्वर हैं उनकी साउंड अगर प्रोनाउंसिएशन के स्टार्टिंग में नहीं आ रही है तो हम वहाँ जो आपका इंडेफिनेट आर्टिकल है उस ए का यूज़ करेंगे। ठीक, ये बात आप समझ गए होंगे। जैसे आपने एलिफेंट देखा होगा, ELEPHANT, एलिफेंट की स्पेलिंग ये होती है। एलिफेंट को हम हिंदी में ए से शुरू करते हैं। ठीक है, एलिफेंट, तो जो ए होता है ये आपका हिंदी का स्वर होता है। ठीक है, क्योंकि ई भी इंग्लिश का जो है वो वॉवेल है इसीलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जैसे आवर, ठीक है, आवर लिखिए HOUR, आवर। ठीक है, तो आवर जो है एच से शुरू है, लेकिन एच जो है वो आपका इंग्लिश का वॉवेल नहीं है, ये एक कॉन्सोनेंट है। लेकिन आवर का अगर प्रोनाउंसिएट करें तो हम इस तरह से लिखते हैं आवर। ठीक है, आवर इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो आ होता है ये आपका हिंदी का क्या होता है, स्वर होता है। तो प्रोनाउंसिएशन में अगर हिंदी का स्वर आता है तो उससे पहले हम एन का यूज़ करेंगे, और अगर हिंदी का स्वर नहीं आता है तो वहाँ पर हम आर्टिकल जो है वो ए का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब कुछ यूजेस की बात कर लेते हैं। तो ए एन यूज एज अ बीग फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव वन। ठीक है, एडजेक्टिव वन की बीग फॉर्म के रूप में इनका यूज़ किया जाता है, यानी कि जो एक का अर्थ होता है वो ये बताते हैं। ठीक है, इनका अर्थ जो होता है वो क्या होता है, एक। एक के अर्थ में इनका यूज़ करते हैं। जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तो उनसे पहले ए या एन लगाते हैं। ठीक है, जैसे ही गोज़ फॉर अ वॉक डेली, तो यहाँ वॉक जो है ये एक वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब यहाँ पर क्या है, गोज़ है। ये आप ध्यान रखेंगे, गोज़ जो है वो मेन वर्ब है, और जो वॉक है वो भी एक वर्ब है, लेकिन उसका यूज़ जो है वो नाउन की तरह हुआ है, इसलिए उससे पहले हमने क्या लगा दिया, आर्टिकल ए लगा दिया। ठीक है, इसी तरह आई वॉन्ट टू हैव अ ड्रिंक, तो यहाँ पे वॉन्ट जो हो गई वो मेन वर्ब हो गई, लेकिन ड्रिंक जो है वो आपकी नाउन की तरह, यहाँ नाउन की तरह वर्ब का यूज़ किया गया है, तो इससे पहले हम आर्टिकल ए लगाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी हम ध्यान रखेंगे कि प्रोनाउंसिएशन का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर हिंदी के स्वर में अगर प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो एन का यूज़ करेंगे, अन्यथा हम ए का यूज़ करेंगे। ठीक है, कुछ विशेष फ्रेज में ए और एन का यूज़ किया जाता है, जैसे मेक अ नॉइज़ है, इन ए हरी, कीप अ सीक्रेट, एज अ रूल, एट अ लॉस, टेल अ लाई। इन सभी में क्या होता है, जो आर्टिकल ए है उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब वाक्य में वर्ब यानी कि जो क्रिया होती है उसका प्रयोग नाउन की तरह होता है, यह भी आपको ऊपर बता दिया है। ठीक है, कुछ गिनती बताने वाले शब्द जैसे होते हैं आपके 100 है, 1000 है, मिलियन, डजन, कपल। ठीक है, इन सभी से पहले हम किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल ए का। जैसे A100, ठीक है, A1000, ये सभी आपके क्या, इनसे पहले हम गिनती बताने वाले जो ये शब्द हैं इनसे पहले हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम डेफिनेट आर्टिकल दी की बात करें
तो दी और द आपको बता दिया, कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पर द वरना दी, ठीक है, वॉवेल के साथ। तो पर्वत श्रृंखला के साथ, यानी जैसे जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनसे पहले हम द का प्रयोग होता है, लेकिन पर्वत की चोटी के नाम के साथ यहाँ पर आर्टिकल कोई भी यूज़ नहीं होता है, ठीक है। जैसे पर्वत श्रृंखला से मतलब है हमारा, जैसे लिखा है हिमालय, ठीक है, हिमालय अगर लिखा है, हिमालय क्या है, बहुत सारे पर्वतों का एक श्रृंखला है पर्वतों की, ठीक है। तो हिमालय से पहले हम क्या लगाएंगे, द हिमालय। लेकिन इसकी कोई एक पर्टिकुलर चोटी ले ली, जैसे माउंट एवरेस्ट हिमालय की चोटी है, तो माउंट एवरेस्ट से पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। चोटी से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन जो पर्वतों की जो श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखला है, जैसे हिमालय है, एंडीज़ है, रॉकीज़ है, ये सभी क्या है, पर्वत श्रृंखलाएं, लेकिन इनके पहले जो है वो आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन जितनी भी चोटियां हैं उनसे पहले हम दा का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ आप देखिए द आल्पस, यहाँ पर ये पर्वत श्रृंखला है, लेकिन माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, ये सभी क्या है, चोटियाँ हैं, तो इनसे पहले हम आर्टिकल कोई भी यूज़ नहीं करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पूछा जाता है ये पेपर में। नेशनैलिटी व्यक्त करने के लिए दा का यूज़ करते हैं, लेकिन लैंग्वेज के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे अगर लिखा है इंग्लिश, ठीक है, ENGLISH, अगर इंग्लिश लिखा है कहीं पर, तो ये क्या है, इंग्लिश अगर लिखा है तो वो क्या है, एक लैंग्वेज है इंग्लिश, ठीक है। इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। अगर हम इससे पहले द लगा दें, ठीक है, जैसे द इंग्लिश हो गया, तो इसका अर्थ बदल जाएगा, तो ये इसका अर्थ जो है वो क्या हो जाएगा, अंग्रेज लोग, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे कि जो नेशनैलिटी है उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, लेकिन लैंग्वेज से पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, अंग्रेज लोग अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है। बीमारियों के साथ जो है वो आर्टिकल यूज़ नहीं होता, इसके कुछ अपवाद हैं, वो अपवाद आपको ध्यान रखने हैं। यही अपवाद जो हैं वो पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। जैसे मीज़ल्स से पहले लगता है द मीज़ल्स, द रिकेट्स, द मम्प्स, द प्लेग और द फ्लू। ये जो बीमारियां हैं इन सभी से पहले आर्टिकल दी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैंने एक साथ लिख दिए हैं जिनसे पहले आपको आर्टिकल दी का यूज़ करना है। जैसे नदियों के नाम, द गंगा, द यमुना, इस तरह से इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। समुद्र के नाम, जैसे द हिंद महासागर, द प्रशांत महासागर, द पैसिफिक ओशन, ठीक है, इस तरह से यूज़ करेंगे महासागरों के नाम के साथ। द्वीप के समूहों के साथ, जैसे द्वीप के समूह अंडमान निकोबार, द्वीप का एक समूह है, ठीक है। और अगर हम कह दें कि सिर्फ अगर एक द्वीप की बात कर ली जाए, जैसे इंडोनेशिया में जकार्ता जो है वो कौन से द्वीप पर है, जैसे अगर हम सेंट्रल द्वीप है एक अंडमान निकोबार का, अगर खाली सेंट्रल द्वीप की बात कर दें तो वहाँ पर हम द का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर द्वीप का समूह है, ग्रुप है पूरा, जैसे अंडमान निकोबार है, ग्रीनलैंड है, ये सभी क्या है, द्वीपों का समूह है। लेकिन अगर सिर्फ सिंगल द्वीप की बात की जाएगी तो वहाँ आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। द्वीप के समूह के साथ आर्टिकल का यूज़ होगा। भौगोलिक पिंड है, जैसे कोई भी, जैसे अर्थ है, मून है, ये सभी क्या है, भौगोलिक पिंड है, इनसे पहले, ग्रह से पहले। और झीलों के नाम, कोई भी झील का नाम दिया है जैसे, ठीक है, जैसे आपकी सांबर झील है, डल झील है, ये सभी इन सभी से पहले आर्टिकल दी का यूज़ करेंगे। खाड़ी के नाम, रेगिस्तान के नाम, नहरों के नाम, दिशाओं के नाम, जैसे दिशाओं के नाम आप ध्यान रखेंगे ज़रूर, ये पूछा गया है, द ईस्ट, द वेस्ट, ये ठीक है। समाचार पत्रों के नाम, पवित्र ग्रंथों, पवित्र ग्रंथ जैसे द रामायण, द महाभारत, ठीक है, द बाइबल। इसी तरह से ऐतिहासिक इमारतों के नाम, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ठीक है। वाद्य यंत्रों के नाम, तारीख के साथ, तारीख अगर दी है तो उसके साथ भी आर्टिकल दी का यूज़ करेंगे। सशस्त्र बलों के नाम, जैसे द पुलिस, द आर्मी, ठीक है। खेल की ट्रॉफी एवं कप के नाम के साथ, तथा जो वस्तु यूनिक है, ठीक है, कोई भी वस्तु यदि यूनिक है, उसका कोई एक अपना अलग से अर्थ है, तो उससे पहले हम आर्टिकल जो है वो द का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो अब हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइजेस, देखते हैं। यस्टरडे आई शॉ यूरोपियन राइडिंग ऑन एलिफेंट, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप यूरोपियन लिखा है, ये आप देख रहे होंगे कि जो ई से शुरू हो रहा है, ई जो है होता है वो आपका वॉवेल होता है। लेकिन अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन करें तो किस तरह लिखेंगे, यूरोपियन, इस तरह लिखेंगे ना हम यूरोपियन को। हिंदी में अगर प्रोनाउंसिएशन इसका लिखा जाए तो इस तरह लिखा जाएगा। तो जो या वर्ड है ये आपका हिंदी का स्वर नहीं है, ठीक है, हिंदी का स्वर नहीं है, इसीलिए इससे पहले हम आर्टिकल जो है वो ए का यूज़ करेंगे, ना कि एन का। तो यहाँ पर ए आ जाएगा, ठीक है। एलिफेंट से अभी मैंने ऊपर बता दिया था, एलिफेंट को जो है वो हिंदी के
ए से लिखते हैं, ठीक है। ए जो होता है वो आपका स्वर होता है, इसीलिए यहाँ पर एन आ जाएगा। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स में ए आएगा, दूसरे वाले में एन आएगा, ठीक है। तो ए और एन जो है वो ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला है फिल इन द ब्लैंक्स ताजमहल इज, फिर है फिल इन द ब्लैंक्स मॉन्यूमेंट्स सिम्बलाइजिंग लव, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ताजमहल, ताजमहल क्या है, एक इमारत है। इमारतों के नाम से पहले अभी मैंने बताया आर्टिकल का यूज़ करते हैं द का, ठीक है। अब अगर हम मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो ये माँ से वर्ड शुरू होगा, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स का अगर हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो माँ से शुरू होगा। माँ जो होता है वो एक स्वर नहीं, एक व्यंजन है, तो इसीलिए इसके बाद हम हमेशा जो है, इससे पहले जो है वो आर्टिकल एन की जगह ए का यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर द और ए, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रितु इज़ मोस्ट एक्टिव गर्ल इन द फैमिली, ठीक है। अब देखिए मोस्ट से पहले, मोस्ट जो होती है वो सुपरलेटिव फॉर्म से पहले भी आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, तो द मोस्ट एक्टिव गर्ल इन द फैमिली, ठीक है। फैमिली जो है वो यूनिक होती है, तो यूनिक से भी पहले हम जो है आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर कि कॉपर इज़ यूज़फुल मेटल, तो यूज़फुल जो है, यू जो होता है वो बॉबिल होता है, लेकिन अगर हम हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यूज़फुल इस तरह लिखेंगे। तो या जो है वो आपका व्यंजन है न कि स्वर, तो इससे पहले हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे, तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, माई ब्रदर इज़ फिल इन द ब्लैंक्स एस पी। एस जो होता है वो आपका कॉन्सोनेंट होता है इंग्लिश का, लेकिन अगर हम इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, एस और पी। तो जो ए होता है ये हिंदी का स्वर होता है, ठीक है। तो इससे पहले जब प्रोनाउंसिएशन में हिंदी का अगर बॉबिल आ जाता है तो उससे पहले हम आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि कोई भी यहाँ पर अगर पर्वत श्रृंखला है तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ होगा, और यदि किसी पर्वत की कोई चोटी दी है तो उससे पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। अगर द का यूज़ नहीं हो रहा है तो इसीलिए आप वहाँ पर ए और एन का भी यूज़ नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर वहाँ आप ए माउंट एवरेस्ट या एन माउंट एवरेस्ट नहीं लगाएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर नो आर्टिकल बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम से आप हमारे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।